नमस्ते। मैं अनिरुद्ध मुखर्जी बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं मेरे पास दीक्षा लेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, वो सभी के लिए। बाकी जो है वो इसको चाहे तो अवॉइड कर भी सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं। पर मैं जब दीक्षा के काम में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हिसाब बहुत साफ रहे, हिसाब साफ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये करीब 2-3 साल पहले की बात है, 2017 का होगा टाइम। एक सज्जन 50 के पार उनका उम्र है, 52 साल, 52 ईयर्स। एक सज्जन मेरे से जुड़े और कलकत्ता से फ़ोन किए और मेरे से जुड़े कि नहीं, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा। मैं बोला ठीक है भाई साहब, आइए आप। तो वो वर्धमान में मेरे घर पे आए, बातचीत हुआ। जैसा कि मैं करता हूँ, मैं टाइम लेता हूँ कि ठीक है, आप साल भर मेरे साथ जुड़े रहिए और आप मुझे देखिए, मैं आपको देखता हूँ। अगर ठीक लगेगा तो फिर दीक्षा के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और जैसा मैं जाप करने के लिए बोलता हूँ वैसा भी उनको एक क्वांटिटी दिया। तो उन्होंने जो क्वांटिटी था वो बखूबी ठीक से किया। महीने में 1-2 बार मुझे फ़ोन कर लेते थे और 2-3 महीने बाद वो वर्धमान में मेरे पास आते थे। प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, तो वीकडेज़ में तो उनका काम रहता था और संडे को छुट्टी मिलता था, तो फिर दोपहर को ट्रेन से वो आते थे और फिर शाम को 3-4 बजे ट्रेन से वो वापस चले जाते थे। तो साल भर ऐसा गया और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हफ्ते भर आदमी काम करके संडे को तो रेस्ट लेना चाहेगा, वो मेरे पास आता है। ठीक ठाक सब गया और मुझे लगा इनका उम्र भी हो गया है, थोड़ा सा स्थिर बुद्धि होंगे, जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं सोच समझ के वो ठीक से आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर मैं कलकत्ता गया और कलकत्ता में उनको दीक्षा दिया, क्रिया दिया और फिर कभी उनके घर में भी गया था। ठीक है, उनके बाद में उनके घर में भी गया था। जादवपुर के पास ही उनका घर है, 2 तला उसका मकान है उनका। गया, मिठाई विठाई खिलाया, अच्छी बात है। और फिर मैं फ़ोन में बात होता था कि आप ठीक से साधना कर रहे कि नहीं कर रहे। तो जो क्रिया उनको दिया था वो रोज़ वो नहीं करते थे। मैं बोलता ठीक है, मन हर दिन एक समान नहीं रहता है, कुछ कुछ दिन ऐसा होता है साधना के लिए मन नहीं करता है, पर वो ठीक हो जाता है, फिर से काम करते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं। आप बस काम पे लगे रहिए और बैट लेके क्रीज में खड़ा होना है, खड़ा होके रहिए। ठीक है, तो ऐसा चल रहा था। तभी झलदा आश्रम का बात आया कि झलदा में जो पंचमुंडी आसन है, मंदिर है, वहाँ पे जो नित्य पूजा है वो बहुत सालों से बंद है, 10-15 सालों से वो नित्य पूजा बंद है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कैसे वहाँ पे पूजा चालू करवाया जाए। तो हमारे आश्रम में अभी जो है देवाशीष दा, वो झलदा गए और मैं उनको बोला कि आप कोई पुरोहित को आप अपॉइंट करो वो मंदिर में रोज़ पूजा करने के लिए, जैसा जो खर्चा होता है यहाँ से मैं उसका व्यवस्था करके फिर मैं पैसा भेजूँगा। तो देवाशीष दा बात की एक पुरोहित से, 2,500 रुपये वो मांगे महीने के। बोला वहाँ में वो मैं रोज़ पूजा कर देंगे और कुछ सामान लाएगा तो वो भी उस रुपये में ही वो एडजस्ट हो जाएगा। और उनका पिताजी भी पहले झालदा में वो मंदिर में ही पूजा करते थे, वो राज पुरोहित के वंश से है, जो झालदा का जो राजा थे उनके वंश से ही है, और उनका पूर्व पुरुष भी वही मंदिर पे पूजा करते थे। अभी पुरोहित को कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं होगा तो कितना करेगा। तो बोला मैं तो पहले भी मेरा पिताजी पूजा करते थे, ठीक है अब से तो फिर पूजा होगा। तो मैं फिर पैसा भेजता रहा। तो पैसा देने के लिए मैं सोचा मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं मदद लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो किसी को उतना तो पड़ेगा नहीं।
तो अभी तक तो नितिन भैया और मैं 2018 से वो पूरा खर्चा कर रहे हैं और बहुत खुशी से कर रहे हैं। कोई डोनेशन कुछ नहीं चाहिए, ठीक से हम दोनों ही वो खर्चा 2018 से अभी भी उठा रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी वो पुरोहित से बात हो रहा है, पूजा हो रहा है। तो जो बात चल रही थी उसमें आते हैं पहले। तो फिर तब मैं सोचा अपना जो लोग हैं उन सभी से मैं पूछता हूँ। तो फिर मैं वो सज्जन से जो मेरा डिसेबल है उनसे मैंने फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसा है, झलदा में पूजा के लिए मैं देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हर किसी से कंट्रीब्यूट करने के लिए आप महीने के 100 रुपये दो। तो बोला ठीक है, महीने का 100 रुपये तो साल का 1200 रुपये, तो 100 रुपये कौन देता है, आप 1200 रुपये मुझे भेज दो, फिर साल भर के लिए आपका छुट्टी। वो बोला ज़रूर ज़रूर सब ठीक है, ज़रूर करूँगा। फिर 2 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जय अनिरुद्ध जी बुरा मत मानिए, मैं वो पैसा तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 2-3 दिन उन्होंने कुछ सोचा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, तो उनका मन नहीं कर रहा है। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ कोई बात नहीं। तो तभी मेरा मन में वो लगा, भाई गुरु शिष्य का रिश्ते का भाव 1200 रुपये भी नहीं होता, ठीक है, इतना भी नहीं होता, ठीक है। तो बोला ठीक है, मैं सोचा ये तो अभी गया, ये तो मेरे साथ अभी रह नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा हो सकता है, आदमी तकलीफ में है, तो ऐसा भी हो सकता है 200-500 रुपये दिए कि नहीं वो रेगुलर तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी के लिए 200-500 कुछ रखिए, बाद में कभी मौका मिलेंगे तो कोशिश करेंगे। वो कुछ भी नहीं, पूरा कुछ नहीं दे पाएंगे, माफ़ कीजिए। मैं बोला ठीक है भाई, माफ़ी हो गया। तो मुझे लग गया ये तो बंदा मेरे साथ रह नहीं पाएगा। फिर पूरा चीज़ शांत रहा और फिर धीरे धीरे मेरा और भी लोग हैं, संदीप जी है, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट किए 1-2 महीने के लिए, तो कोई बात नहीं। तो झलदा का काम तब से चल रहा है ठीक से। फिर मैं किताब निकाला, विशुद्धानंद परिक्रमा फोटो एल्बम जो मैं निकाला, और फिर उन्होंने वो सज्जन जी मेरे से फिर कांटेक्ट किए, बोले ये किताब मुझे चाहिए। तो फिर कलकत्ता से वो मुझे मिले, क्योंकि जादवपुर तो मैं जाता रहता हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चलता है, तो वहाँ से मैं उनको किताब दिया। तो फिर उसके बाद रात को क्या 1 दिन बाद रात को उन्होंने फ़ोन किया और करीब मुझे खूब आलोचना की मेरी कि आपने ये किताब बनाया, इसका ये अच्छा है, ये बुरा है, पत्तियाँ अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। हाँ, मैं चुपचाप सुनता गया। मैं बोला ठीक है, अभी गलती हो गया, क्या करें, मुझे तो बुक पब्लिकेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो है पूरा साफ है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसा ऐसा बात मुझे सुनाया, मैं चुपचाप सुनता गया, फिर बात ख़त्म हो गया। तो उसके बाद से अभी उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं है, वो मुझे कुछ जोगाजोग नहीं करते हैं। मैं भी तो कोई डिसाइपल को नहीं पूछता, ठीक है, रास्ता खुला है आने के लिए, जाने के लिए, ठहरने के लिए, कोई किसी को मना ही नहीं है। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए मैं सुनाया, देखिए उन सज्जन के लिए मेरे मन में कुछ नहीं है, ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है, पर मेरा बस वही है कि आदमी इतना कोशिश कर रहा है, अपना 1 साल दिया, मेरा भी टाइम गया, उनका भी टाइम गया, पर अंदर से उनका मन का जो विचार था मेरे लिए वो साफ नहीं था, ठीक है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बारंबार मैं जोर देता हूँ। हाँ, बाबा विशुद्धानंद जी कहते थे किसी को अंधा विश्वास मत करो, ठीक है, विश्वास करोगे तो चीट हो सकते हो। तो क्या है, आदमी को मौका दो और देखो, परखो, अगर आपको ठीक लगे तब जाके टाइम लेकर उसको विश्वास करो। और एक बार किसी को विश्वास करते हो तो वो विश्वास और वो सम्मान उस जगह पे वो रहना चाहिए, ऐसा नहीं फिर हिल गया, ठीक है। तो आप लोग जो मेरे से दीक्षा लेने के लिए जुड़ रहे हो, बारंबार मैं कहता हूँ, आप खुद समझिए, खुद देखिए, मुझे भी देखिए, कहीं पे भी मुझे अगर आपको लगे कि ये आदमी ठीक नहीं है, झूठा है, गलत है, चोर है, कुछ भी है, कुछ भी सोच सकते हो, जैसा सोच तो हर किसी का अपना रह ही सकता है। तो अगर आपको लगे तो उस सोच को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बस आप इतना गुजारिश है, आप अपना टाइम मत खराब करो, मेरा टाइम आप खराब मत करो। मैं अपने गुरु के लिए गर्व करता हूँ, मैं अपने शिष्य के लिए कभी गर्व नहीं करता, ठीक है।
मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। कहानी पहले बता देते हैं। मैं एक बार क्या हुआ, मैं तब कलकत्ता में नौकरी कर रहा था, तो बस में एक मैं संत को देखा। वो कोई नागा साधु था। तो नागा साधु के पास जाके मैं बैठा, बातचीत करने लगा। नागा साधु में मेरा इंटरेस्ट क्या है, उन लोगों का शरीर का बल बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरा इंटरेस्ट रहता है क्या क्या करते हैं, इनका शरीर में इतना बल रहता है। तो मैं बस बातचीत कर रहा था, तो वो नागा साधु उनका कोई डिसाइपल के घर जा रहा था, जो डिसाइपल वकील है, बहुत बड़े वकील है। तो रास्ते में जितना मैं बात हुआ, मैं उनसे पूछा आपके गुरुजी के बारे में बताइए। गुरुजी के बारे में उनके लिए कोई खास बात नहीं था, और गुरुजी का फोटो उनके पास नहीं था। पर जो लॉयर के पास जा रहा है, उनका विजिटिंग कार्ड, और वो कितना बड़ा वकील है, और कितना क्या क्या बड़ा वो वकील, वो उनका शिष्य है, वही उनका डिस्कशन का मेन मुद्दा था। और भी कोई कागज़ डायरी निकाले, पर कहीं पे भी उनका गुरुजी के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, बड़े बड़े आश्रम में जो गुरु होता है, वो बड़े बड़े शिष्य को काफ़ी महत्व देता है। हाँ, शिष्य है तो है, बहुत है। हाँ, तो मेरा यहाँ पे ये नहीं है। मैं अपने गुरु के लिए गर्व करता हूँ, मैं अपने शिष्य के लिए गर्व नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा गलत भाव लेके कभी आप लोग मेरे पास मत आइए कि इधर आके तो पूरा चीज़ धन्य धन्य हो गया। ठीक है, तो ऐसा बात हमारे यहाँ पे नहीं है। पहले क्या होता था, पहले घर में क्या होता था कि घर का जो बुजुर्ग होता है, उनको हर कोई सम्मान करते थे। हाँ, जब खाने के टेबल में उनका अलग सा स्थान रहता था। खाना जो उनको परोसा दिया जाता था, सबसे माछ का जो मूड़ो होता है, हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा खाना, माने उनको देख के परिवार को सभी को पता चलता था ये इम्पोर्टेंट आदमी है और इसको वैल्यू दे के चलना है। अभी क्या हो गया, अभी तो मम्मी पापा को तो घर के बाहर, मम्मी पापा बूढ़ा हो गया तो उसका क्या, उसको छोड़ो, उसको तो अभी पहचानता नहीं। मेरा लड़का है, वो मुझे बूढ़ा उम्र में देखेगा। तो लड़का लड़की जो है वो प्रायोरिटी है, बड़े लोग प्रायोरिटी नहीं है, बच्चा प्रायोरिटी है। और बच्चा भी सीखता है कि बड़े होकर मम्मी पापा को लात मारना है और अपने बच्चे को फिर आगे देखना है, क्योंकि वो प्रायोरिटी है। तो सिस्टम क्या बन गया, जो बुजुर्ग है उसका प्रायोरिटी नहीं है, जो बच्चा है उसका प्रायोरिटी है। तो आश्रम में भी क्या होगा, गुरु जो है उसका प्रायोरिटी नहीं है, जो शिष्य है उसका प्रायोरिटी है। तो यहाँ मेरे यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप जब मेरे पास आओगे, ऐसा मन बना के रखना। कोई डिसाइपल अगर चला जाता है, मैं उसको पूछता नहीं हूँ। मैं अपने डिसाइपल के तरफ उतना ज्ञान भी मैं नहीं देता, वो मेरा हिसाब में नहीं है। जो मैं गुरु को देखता हूँ, उनको भी अगर ये शिक्षा मिलता है कि नहीं मुझे गुरु को पकड़ के रखना है, तो वो शिक्षा मिले और वो शिक्षा लेके आए, मेरे साथ जुड़े रहे, तो फिर मैं आप लोगों के लिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तो ये कहने वाली बात है। ठीक है, और जो मैं कहना चाहूँगा, देखिए मैं अभी जो स्थान में मैं हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ, उसमें कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को बुरा लगता है, और ये काफ़ी जाहिर सी बात है। पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रहता है। ऐसा तो नहीं होगा जो मैं कहूँगा हर कोई उसको राजी हो जाएगा। तो क्या है, जो लोग मेरे से नाखुश है, वो मेरे लिए मेरा चरित्र का हनन करने का काफ़ी कोशिश करते हैं, बदनाम करते हैं, मुझे नीचा दिखाना कोशिश करते हैं, छोटा दिखाना कोशिश करते हैं। वो लोगों का तरह तरह हथकंडे जो है, वो पूरा अपना बल लगाएंगे कि कैसे मुझे कुछ किया जाए। तो पहले मेरा क्या एक्शन रहता था, मैं बहुत गुस्सा हो जाता था। मेरे को भला बुरा कहो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भला बुरा कहूँगा, ऐसा मेरा अप्रोच था। तो फिर ये सोचने वाली बात है, विपश्यना करके मेरा दिमाग काफ़ी अभी ठंडा हो गया। वो बुरा बोलेगा, मैं बुरा बोलूँगा, फिर बुरा बोलेगा, वो बुरा बोलेगा। करने क्या आए थे भाई साहब? साधना करने आए थे कि ये करना आए थे? ये तो बचपना है। ठीक है, आप हर किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। आप लोगों की गुजारिश ये है कि आप अपना दिमाग लगाएं। कोई अगर मेरे बारे में कुछ चर्चा करते हैं, सुनिए, खुले दिमाग से सुनिए। फिर अपना जो दिमाग भगवान ने दिया है, अपना खुद का जो समझ है, जो सोच है, उसको प्रयोग कीजिए, और फिर आप देखिए कि आदमी मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। अगर आपको मैं गलत लगता हूँ, अच्छी बात है, दुनिया बहुत बड़ी है, किसी और जगह जाइए। अगर आपको सही लगता है, आप मेरे पास आइए। और जो लोग मुझे भले बुरे कहते हैं, अभी मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। मैं हर किसी का मुंह बंद करता फिरूँ, और मैं ऐसा कोई सांड भी नहीं हूँ कि लाल झंडी दिखाई और वो पागल हो गया। मेरे लिए विचार अभी यही है कि मन शांत रहना चाहिए।
कोई कुछ भी बोले, वो उनका विचार है, अच्छी बात है। मेरे बारे में कुछ बोल के उनको सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, दूसरों का सुख शांति का कारण मैं बन रहा हूँ, अच्छी बात है। और कोई मेरे से गलत बोल रहा है, ऐसा तो नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो पहले क्या होता था, गुस्सा होता था और मैं बहुत कुछ बोल देता था कि कैसा कुछ, अभी बस गुस्सा होता है। और मेरे मानने में गुस्सा भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि गीता में कहा है निंदा स्तुति मान अपमान में जो अपना दिमाग ठंडा रहे तो स्थितो धी मुनिरुच्यते। तो ऐसा अवस्था वही एक संत का अवस्था है, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कहने में बहुत आसान लगता है, करने में ये काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए जो मेरे बारे में कुछ कहते हैं उनके लिए मेरे ओर से क्या कहूँगा, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मालिक ने जिसको जो काम दिया है वो अपना काम कर रहा है। मैं अपने गुरु के लिए वफादार रहूँ, मैं भगवान के लिए वफादार रहूँ, ये मेरा काम है। तो ये पूरा चीज़ मुझे ये मेरा सोच में आया, तो इसलिए मैंने आपको शेयर किया। और आप जब भी मेरे साथ जुड़े, आप सोचिए, आप दिमाग खोल के सोचिए, ठीक है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं आलोचना से ऊर्ध्व व्यक्ति तो नहीं हूँ, साधारण सा आदमी हूँ। मेरे अंदर अच्छा है, मेरे अंदर बुरा है, ठीक है। आप घर में रहते हो, आपके बीवी के साथ कुछ अच्छा बुरा है, आपके मम्मी पापा का कुछ अच्छा बुरा है, आप एक साथ घर चला रहे हो ना, घर में तो एक साथ हो। तो मैं भी अच्छा बुरा लेके ही मैं इंसान हूँ तो आप मेरे से अगर गुजारा हो सकता है, गुजारा कर लीजिए, ठीक है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता है, ऐसा नहीं है वो गलत कहता है, उसमें कुछ सही भी हो सकता है। आपको डाउट होगा, आप मुझे पूछ सकते हैं, पर मैं बोल भी दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ, सामने से देखोगे पीछे तक दिखाई देगा, पीछे से देखोगे सामने से दिखाई देगा। और पर पीछे से मुझे वार मत करना, सामने से मारना, ठीक है। मारना है क्योंकि तो पीछे वाला आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत सीधा सुनता हूँ, सीधा समझता हूँ, सीधा बोलता हूँ, ये मेरा ऐसा है, ठीक है। तो यही कुछ थॉट्स मेरे दिमाग में आए, तो ये बस आप लोगों को कहने के लिए था। हाँ, बस जो सज्जन उन्होंने वो गलती किया, मेरा डिसेबल, मेरा हम लोगों का रिश्ता का 1200 रुपये भी भाव नहीं है, इतना सस्ते में चीज़ अभी बिक रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, बाजार में तो सामान का कीमत बढ़ रहा है, गुरु शिष्य का रिश्ता कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो बस यही है। तो जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे ना, ठीक से मन बनाइए। बार मैं यही कहता हूँ, ठीक से मन बनाइए, क्योंकि ठीक से अगर मन बना के आप मेरे साथ जुड़ नहीं पाएंगे ना, तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको जो मैं क्रिया दिया है, वो क्रिया करके भी उनको कोई लाभ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका आध्यात्मिक कर्म में आपका गुरु का संतोष नहीं रहता है, तो आप कितना भी आप कुछ काम कर ले, कुछ खास लाभ तो नहीं होता है। ये मेरी मानना है। मैं अपने गुरु का संतोष के लिए काफ़ी कोशिश किया, आज भी जो भी काम करता हूँ गुरु का काम समझ के ही मैं करता हूँ। मैं अपने अंदर कभी गुरु भाव नहीं रखता। जो लोग मेरे से जुड़ते हैं, मैं सोचता हूँ भगवान चुना है, भगवान का मर्जी है, इसलिए आप लोग मेरे पास है, मेरे साथ है। भगवान ने भेजा है, भगवान ने मुझे ये काम दिया है, ये भगवान ही सब कर रहा है, ठीक है। हमेशा ऐसा है। कहने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर माने ये मैं सोचने का कोशिश करता हूँ। कभी कभी अहंकार भाव तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं है, फिर पर सोच यही है और यही रहना चाहिए। तो थोड़ा सा मिला जुला के ये वीडियो बना, आप देख लीजिए, आपको इस वीडियो से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बस यही तक, ठीक है। आप लोग सब अच्छे रहिए, नमस्ते।